जय हिंद साथियों, मैं भी स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं मशहूर कवि कुमार विश्वास जी के बारे में। आपको पता है कि हाल ही में कवि कुमार विश्वास ने जो अपना एक बयान दिया था कि सिर्फ घर का नाम रामायण रख लेने से कोई रामायण और महाभारत के काल का नहीं हो सकता, उसके विचार तथा संस्कार भी उससे मैच करने चाहिए। हालांकि उनके इस बयान को बेटी सोनाक्षी सिन्हा के पति से जो है जोड़ करके देखा गया था। आपको पता है कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके घर का नाम रामायण है, और उनके दोनों भाई लव और कुश हैं। परंतु सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी लव मैरिज अपने पसंदीदा शख्स से की थी, जो एक गैर हिंदू हैं। आपको बताना चाहूंगा, जनता ने उनके इस बयान को उससे जोड़ करके देखा तथा उसके बाद जो है अनुप्रिया पटेल जो कांग्रेस की हैं, उन्होंने एक तरीके से इनके इस बयान को बहुत ही ज्यादा घटिया बताया और आज तक यहाँ कह दिया कि महिलाओं के बारे में कब तक ऐसी बेकार की सोच आप लोग रखेंगे। एक मशहूर कवि होने के नाते आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लगातार अपनी बातों की अपेक्षा कुमार विश्वास को ट्रोलिंग होना पड़ा और उन्होंने खुल करके मन से ये कह दिया कि यहाँ पर मीडिया के जो बंधु आए हैं वो कवर करने के लिए आए हैं, जो भी कवर करना हो करें, हमें इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। बातों को लेकर के उन्हें एक बार सफाई भी देनी पड़ी और यहाँ तक कह दिया कि हर किसी का नाम रामायण, घर का नाम रामायण है, सदन है, कोई परिवेश है, कोई भवन है, इस तरीके के नामों को लेकर के उन्होंने अपनी सफाई दी कि घर के नाम को पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से ना जोड़ा जाए। इस बार जनता जो है ये देखना चाहती है कि लगातार कुमार विश्वास जी की बीजेपी सरकार से नजदीकियां बढ़ रही हैं, अर्थात नजदीकियां बढ़ने के साथ साथ इनके बयानों में भी थोड़ा सा स्पार्क देखने को मिल रहा है। उन्होंने पर्टिकुलर किसी राजनीतिक पार्टी को तुम्हारे हाथ नहीं लिया, परंतु उनको बयान में ये जरूर इन्होंने कह दिया कि यदि आपके संस्कार और आपकी जो सनातनी भक्ति, आस्था और देश प्रेम एक साथ ले में नहीं है तो आप बिल्कुल एंटी जा रहे हैं और आने वाला टाइम आपके लिए खराब है। और जो एक तरीके से देखा जाए तो अपनी बातों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। यानी कि रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। अब बात है, अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है। नाम मिला जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, भारत जागा हुआ है, नया भारत। बैठिए, हिसाब में वो भी रघुराई को पुकार रही है, क्योंकि कृष्ण जितना उसका है उतना मेरा है, राम जितना उसका है उतना मेरा है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं सनातनी हिंदू हूं, ये सनातनी मुसलमान है, बस सिर्फ इतना है। ना तुम्हारी पद्मश्री चाहिए, ना तुम्हारी राज्यसभा चाहिए, ना तुम्हारी विधान परिषद चाहिए, ना तुम्हारी सरकारों का अनुदान चाहिए। तुम इसे घर में धरो, चाटो, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अब बात है, एक लाइन गाएंगे तो लाख लोग गुनगुनाएंगे, और तुम हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि हम तुम्हारे लिए नहीं, अपने होने के लिए गाते हैं। उन्होंने यहाँ तक अपने बयान में कह दिया कि अगर हमारी संस्कार और हमारे जो परिवेश है, जो सनातनी हिंदुओं की आस्था है, अगर वो सही नहीं रही तो गलत तरीके से उनके दिमाग को भ्रमित करके हमारी घर की लक्ष्मी को और अपनी घर की जो आस्था है, जो बहन बेटी हैं, वो किसी न किसी गलत ढंग से समाज से शादी से कहीं किसी गलत समुदाय या फिर गलत आस्था से के चलते बिना सनातनी ना होकर के कहीं से शादी कर ले और आने वाली जनरेशन उनकी तैमूर में पैदा हो। अर्थात तैमूर की संस्था को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और तैमूर समुदाय को नहीं बढ़ाना चाहे, भारत की संस्कृति में विश्वास रखे और उन्हीं के साथ आगे बढ़े। जनता का यह मानना है कि कुमार विश्वास की लगातार बढ़ रही बीजेपी के साथ नजदीकियां क्या उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा आगे भविष्य में एजेंटे के रूप में काम होने वाली हैं। जनता ये देखती है क्या कुमार विश्वास अपनी कवि की जो भावनाएं हैं और कवि का जो भविष्य है और कवि का जो एक प्लेटफॉर्म है वो छोड़ करके क्या बीजेपी की राजनीति में एंट्री करेंगे और किसी पार्टी से एमपी या एमएलए बनेंगे। खैर ये तो जनता बताएगी। इनके बयानों से तो जनता यही कयास लगा रही है कि एमपी या एमएलए की सीट भी शायद इनको बीजेपी अगले ही टाइम पर ऑफर कर सकती है। पता है कि भगवान राम जो रामायण में उन्होंने राम का किरदार किया था, बीजेपी ने उनको भी टिकट दे करके डायरेक्ट पार्लियामेंट में
भेज दिया है। क्या इस तरीके से कुमार विश्वास को भी कहीं से टिकट दे करके एमपी का सदस्य बनाया जा सकता है? ये जनता अपना कमेंट में जरूर बताए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।